My name is Malini Mehra. There are something more than 20 million Indians in the international diaspora. My question is raised to you as a citizen of India. I am feeling wretched about the state of my country. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. For those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? सोशल मीडिया पर ये महिला इस वक्त वायरल हैं। नाम है मालिनी मेहरा, जिन्होंने राहुल गांधी से ब्रिटेन की संसद में सवाल पूछा भारत के लोकतंत्र को लेकर। यही नहीं, मालिनी मेहरा ने दावा किया कि उनके पिता आरएसएस से जुड़े रहे, लेकिन अब जो देश के हालात हैं शायद वो भी उसे नहीं पहचान पाते। मालिनी मेहरा ने राहुल से सवाल किया कि देश के लोकतंत्र को आखिर बचाया कैसे जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त ब्रिटेन की यात्रा पर हैं, जहां वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेकर ब्रिटेन की संसद तक को संबोधित कर रहे हैं। राहुल का ये दौरा बीजेपी के लिए लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है। हाल ही में प्रवासी भारतीयों को हाउस ऑफ कॉमन्स में संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि ये दुनिया में हर जगह बसे हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो भारत के मूल्यों के लिए आवाज उठाए और हमारे लोकतंत्र की रक्षा करे। दरअसल राहुल का ये जवाब तब आया जब दर्शकों में बैठी एक महिला ने उनसे सवाल किया कि मुझे अपने देश की स्थिति के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। मेरे पिता आरएसएस में थे और उन्हें इस पर गर्व था, लेकिन अब वो इस देश को नहीं पहचान पाते। हम जो अपने देश से बाहर हैं, अपने लोकतंत्र में कैसे शामिल हो सकते हैं, उसे कैसे सशक्त बना सकते हैं, जिस पर राहुल ने ये जवाब दिया। सुनिए पूरा वीडियो। My name is Malini Mehra. There are something more than 20 million Indians in the international diaspora. My question is raised to you as a citizen of India. I am feeling wretched about the state of my country. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. For those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? When you express yourself, what you said about your father being in the RSS and about him not recognizing our country, in this conversation itself is a very powerful thing. Because for me to say it, people might feel, he might be biased. But for you to say it, it has a totally different impact. I think by telling people the values that you stand for, the values that are Indian and that you protect, by telling everybody in the rest of the world that India needs to go back to those values, you're doing the service. So thank you. इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर राहुल गांधी से लोकतंत्र पर सवाल पूछने वाली मालिनी मेहरा कौन है। तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर पता चलता है कि वो द ग्लोबल लेजिस्लेटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ग्लोब कंपनी के नाम से जाना जाता है, में सीईओ हैं। ग्लोब के मुताबिक 2000 के दशक में मालिनी ने ब्रिटेन सरकार में काम किया। इसके अलावा वो अपना एनजीओ चलाती हैं। मेहरा मानवाधिकार और पर्यावरण के लिए खास तौर पर काम करती रही हैं। 25 सालों से ज्यादा समय से वो यूनाइटेड नेशंस के साथ भी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा मेहरा ने मानवाधिकारों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव रहे कोफी अन्नान के सलाहकार के रूप में भी कई सालों काम किया। मालिनी बताती हैं कि वो 6 भाषाएं बोल सकती हैं, मैराथन रनर हैं और स्विमर भी हैं। मालिनी HP और यूनिलीवर जैसी कंपनियों के एडवाइजर बोर्ड में शामिल रही हैं। बात अगर उनकी पढ़ाई की करें तो उन्होंने अमेरिका के स्मिथ कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने ब्रिटेन में जेंडर एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में MA किया है। हालांकि कुछ समय उन्होंने भारत की आबादी और राजनीति में रिसर्च का काम भी किया है। मालिनी ने महिलाओं के अधिकारों, मानवाधिकारों, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर कई किताबें लिखी हैं। इसके अलावा उन्होंने 2007 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका शीर्षक था क्लाइमेट चेंज, व्हाई इंडिया नीड्स टू टेक लीडरशिप। मालिनी क्लाइमेट चेंज पर इन गुड कंपनी नाम से 2009 में एक फिल्म भी बना चुकी हैं। मालिनी अभी भी भारतीय नागरिक हैं, हालांकि अपने पति और 3 बच्चों के साथ वो लंदन में रहती हैं। बहरहाल मालिनी मेहरा और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत के इस वीडियो के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी भारत और भारतीय संस्थानों पर आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी तरह की राजनीति, उनकी विचारधाराओं और उनके व्यक्तित्व का समर्थन नहीं करते हैं। राहुल गांधी को ये महसूस होना चाहिए कि उन्हें इस देश के लोगों ने खारिज किया है और वो उन्हें न चुनने के लिए नाराज नहीं हो सकते। साथ ही अमित मालवीय ने यह भी कहा कि राहुल को यह महसूस करना होगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनना उनका अधिकार नहीं है। उन्हें ये समझना होगा कि लोग उनमें एक व्यक्ति या राजनेता के रूप में कोई योग्यता नहीं देखते। यही नहीं, मालिनी मेहरा के बारे में भी सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब बातें हो रही हैं।